इक्वल, जिस ऑर्डर में लिखा है ना उसी ऑर्डर में प्रूव होगा। पहले क्या लिखा है? इक्वल। डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है। देखो अगर स्क्वायर बन रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि स्क्वायर की हमने कुछ और प्रॉपर्टीज की हैं। चैप्टर 7 करके आए हैं, तो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी ही अप्लाई करेंगे। अब आपको अगर डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है तो कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें कंप्लीट डायगोनल आए? एडीबी और बीसी। एडीबी और बीसीए। ठीक है, सेम बेस वाले दो जो ट्रायंगल्स बनते हैं जिनमें डायगोनल्स कंप्लीट आ जाते हैं, वही हमें लेना है। तो गिवन टू प्रूव अगर लिख लिया है तो प्रूफ में स्टार्ट करती हूँ। लिख लिया था सबने? इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। DA इज इक्वल टू CB, ऑपोजिट साइड या साइड्स ऑफ स्क्वायर। फिर हमारे पास है AB इज इक्वल टू AB, कॉमन। और तीसरी चीज क्या होगी? एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ईच इज 90 degrees. Therefore, triangle DAB is congruent to triangle CBA SAS रूल के साथ। ठीक है, और यहां से मेरे पास आ गया, देखो पहले यहां पे डायगोनल DB लिखा हुआ है तो पहले DB लिखेंगे इज इक्वल टू CP CT, और लिखेंगे हेंस द डायगोनल्स आर इक्वल। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न। अगर डायगोनल्स इक्वल दिए हैं या डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है तो आपको ध्यान होगा, आपके एक्सरसाइज 7.2 में लास्ट क्वेश्चन था जहां पे दो राइट एंगल बनते हैं और आपको प्रूफ करना है दोनों राइट एंगल है। याद है ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन था, है ना? प्रूव दैट CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना, था ना ये क्वेश्चन? तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, वही स्क्वायर वाला क्वेश्चन बना हुआ है। उसमें भी आपने ये दो ट्रे थे, व्हेन यू प्रूव द डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, क्लियर हो गया? डायगोनल्स इक्वल कर दिए, अब हमें करना है बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट में ना चेक करेंगे कि हमने पार्ट्स कौन से इक्वल प्रूव करने हैं। देखो मुझे AO को OC के साथ इक्वल प्रूव करना है और यहां से OD को OB के साथ। तो दो ट्रायंगल्स बनने चाहिए कॉन्ग्रुएंसी में, है ना? तो दो ट्रायंगल्स ये गिवन नहीं है, ये मुझे प्रूव करना है, तो इसके बेसिस पर आप बताओगे हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे। जब भी डायगोनल्स को बाइसेक्ट करवाना होता है तो दो ट्रायंगल्स तो लेने ही है। वो हमेशा ट्रायंगल्स कौन से होने चाहिए? जो ऑपोजिट्स में हो। सो कैन आई से AOD एंड COB? ठीक हो गया, तो मैं लूंगी ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB। हाफ कैसे करोगे बच्चों इसका? फिर आपको ये बताना है कि O मिड पॉइंट है। तुमने कहा AB और AC और BD इक्वल है, ठीक होगी बात। उनका हाफ तुम कैसे प्रूव करोगे? AO ही है। AC दो हिस्सों में है, AC को लिख सकते हो एज AO इंटू प्लस OC, है ना? AC को AO प्लस OC लिख सकते हैं ना, क्योंकि AC तो स्ट्रेट लाइन है, O पॉइंट उसके ऊपर ही है। अगर मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया तो O मिड पॉइंट बन जाएगा ना? वही चीज प्रूफ करनी है। तो जब आपको मिड पॉइंट प्रूफ करना है, सो मेक श्योर दैट पॉइंट इज इन द ट्रायंगल, दैट पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रूफ। क्लियर हो गया? तो मैंने यहां से लिया ट्रायंगल AOD, AO के साथ मैच करने के लिए COB। अब इन्हें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। एक चीज हमारे पास है जो बहुत ही एविडेंट है, कौन सी? AD इक्वल टू BC, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर है। दूसरी चीज बहुत एविडेंट है, अगर मैंने ये दो ऑपोजिट ट्रायंगल्स लिए तो वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल, है ना? अब एक चीज हमें और लेनी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेंगे।
डायगोनल्स कंप्लीट नहीं आ रहे ना, देख ये ट्राइंगल बन रहा है, ऐसा बन रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ। तो जो दो ट्राइंगल है उसमें एसी साइड नहीं, उसमें एओ साइड। ये लाइंस पैरेलल है, ये दो ले लो angles, या फिर ये वाले ले लो। सॉरी, ठीक है। और अगर मैं ये ले रही हूँ तो आई टेक दिस। तो इन ट्रायंगल एओडी एंड सीओबी, सबसे पहले मेरे पास आ गया एडी इज इक्वल टू सीबी साइड्स ऑफ स्क्वायर। एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल सीओबी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और फिर मैं लिख रही हूं एंगल एडीओ इज इक्वल टू एंगल सीबीओ। तो यहां पर आपको लिखना है, आप बताओ लाइंस कौन सी पैरेलल होंगी जब आप ए दो एंगल्स ले रहे हो, तो कौन सी लाइंस पैरेलल है और कौन सी ट्रांसवर्सल है? एडी इज पैरेलल टू बीसी, बीडी इज द ट्रांसवर्सल। मैंने कहा था ना ऑल्टरनेट में हमेशा जेड बनता है, जेड ले लो, एन ले लो, जेड देख लो, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस आर द वर्टिकल लाइंस इन दैट जेड पर्टिकुलर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एडी इज पैरेलल टू बीसी एंड बीडी इज ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर ये क्या बन गया हमारे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो अब ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीओबी के साथ। कौन सा रूल लगेगा? रैंडमली कोई दो एंगल्स लिए और एक साइड लिए, एड्स, एंगल एंगल साइड। और इससे मेरे पास आ जाएगा एओ इज इक्वल टू ओसी एंड ओबी इज ओडी इज इक्वल टू ओबी, सीपी सीटी। Hence diagonals bisect each other। जहां पर डायगोनल्स ने इंटरसेक्ट किया वो उनका मिड पॉइंट बन गया, इंटरसेक्शन पॉइंट ही मिड पॉइंट है डायगोनल्स का। सो हेंस द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो कल राइट एंगल वाला किया था ना क्वेश्चन हमने, है ना? याद है कि नहीं याद है? जब भी हमें राइट एंगल प्रूव करना है, कहां पर देखो ये वाला एंगल था, मैंने कहा था ये प्रूव करना है राइट, ठीक है। इसके साथ यहां पर भी राइट एंगल होगा, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? एडजेसेंट ट्रायंगल्स लेने। रोम्बस में याद है ना हमने एडजेसेंट लिए थे। अब ना इन सबको देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं जो समझा रही हूँ ऐसे समझ में आता है, इनको याद करने का वे होता है कि जब भी आपने डायगोनल्स इक्वल दिए हैं या डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है, बेस से वी टेक टू ट्रायंगल्स जिसमें डायगोनल्स पूरे पूरे पार्ट में आए। बाइसेक्ट करना है तो वर्टिकली वाले ऑपोजिट एंगल्स जो बनेंगे वो वाले हमने ट्रायंगल्स लेने हैं। मैंने ये दो लिए थे, आप ये वाले और ये वाला भी ले सकते, यू कुड हैव टेकन दिस वन एंड। समझ में आ गई? बिल्कुल सेम होगा, कोई इसमें फर्क नहीं है, बस आपकी पैरेलल जो एंगल्स हैं वो अलग हो जाए। समझ में आ गई बात? देन थर्ड, जब हमें राइट एंगल प्रूफ करना होता है ना, तो हमेशा एडजेसेंट वाले दो ट्रायंगल्स लेते हैं, राइट? तो कौन से ट्रायंगल आएंगे? एओडी एंड सीओडी। अब एओ इज इक्वल टू सीओ, ये तो प्रूफ करके आए हो ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन। और क्या होगा? एडी इज इक्वल टू सीडी साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो जो ट्रायंगल एओडी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीओडी के साथ बाय कौन सा रूल लगा? एसएस। ठीक हो गया। और यहां से हमने ले लिया देयरफॉर एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल सीओडी
CPCT। इसके बाद क्या करेंगे? अब ये क्या बनते हैं? दे फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर पेयर। हाँ, इसके बाद लीनियर पेयर लगाओ, सप्लीमेंट्री मत लिखना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वो सप्लीमेंट्री नहीं है, यहाँ पर लीनियर पेयर फॉर्म। ऑल्सो एंगल AOD प्लस एंगल COD इज 180। यहाँ पर लिखोगे लीनियर पेयर। और क्योंकि हमने ना प्रूफ में AOD को 90 प्रूव करना था, तो COD को रिप्लेस करूंगी। आप COD को प्रूव कर दो, लेकिन रिप्लेस उसको आपने प्रूफ में जो लिखा होगा ना उसके साथ मैच कर लेना। ठीक है ना? क्योंकि आप लिख रहे हो हेंस प्रूफ, वहां पे आपने बता दिया कि मुझे इस एंगल को, कोई टीचर बहुत ही टेक्निकल हो जाए ना, ओके यहाँ पर ये लिखा है वहां पर ये लिखा है, इसीलिए कह रही हूँ। फर्क कुछ नहीं है उसमें, बट अपने प्रूफ को थोड़ा सा एस्थेटिक्स नहीं होते हैं वो करना है, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, कि मैंने ऊपर भी वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है ना, किसी भी चीज में कोई गुंजाइश नहीं है। सो एक होगा एंगल AOD इज 90, हेंस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल नंबर 5 रहता है हमारा, और एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 5 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 6 भी। इसके बाद पहले देखें इसमें एक्सरसाइज भी हमारे पास आ, एक्सरसाइज पूरी करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, पहले 3 और 4 कर लो, और जो इसमें मिसिंग है ना वो भी साथ ही करवा लो। क्वेश्चन नंबर ना, पिछली वाली बुक में एक क्वेश्चन था, ठीक है, आखिरी के 15 मिनट्स लगाकर वो करेंगे। लिखो, शो दैट, जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है इसका। शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, शो दैट इफ डायगोनल्स of quadrilateral are equal, bisect each other at right angles, are equal, and bisect each other at right angles, then it is a square. Then it is a square. बिल्कुल इसका इनवर्स, इसका रिवर्स है, इसका कन्वर्स है बिल्कुल। आपने पहले कहा कि स्क्वायर गिवन है, उसके डायगोनल्स इक्वल, बाइसेक्ट राइट एंगल पर है। अब आपको कहा गया कि डायगोनल्स इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी करते हैं, और राइट एंगल पर भी है। अब प्रूव करो वो स्क्वायर। ठीक हो गया? तो जैसे रोम्बस में किया था वैसे ही होगा, बस इसमें हमें साथ में क्या प्रूव करना है कि हर एक एंगल 90 डिग्री। क्लियर हो गया? पहले ये वाला क्वेश्चन कर ले, चलो कर, लिखो। पहली चीज आपको गिवन है डायगोनल्स, अब स्क्वायर ने गिवन, अब आपको गिवन है डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। पहले इसी को प्रूव कर लो। अब बिल्कुल इसका कन्वर्स में हमें प्रूव करना है। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन quadrilateral ABCD in which डायगोनल्स कौन से वाले इक्वल है उनको लिख लो। डायगोनल AC is equal to diagonal BD। ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब AO is equal to OC and OD is equal to OB। ठीक है ना? इक्वल, बाइसेक्ट, पूरा मैथमेटिकल टर्म्स में लिख रहे हैं। और क्या गिवन है कि जो एंगल AOD है वो 90 डिग्री है, जिसे हम लिखेंगे AC is perpendicular to B। ठीक है? टू प्रूव ABCD is a square। और स्क्वायर प्रूव करने के लिए मुझे सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी होती है, और कोई भी एक एंगल, एंगल BAD लिख लिया, इसे 90 प्रूव करना। कि अगर एक रोम्बस में एक एंगल 90 हो गया तो वो स्क्वायर ही बनेगा।
रोम्बस के 4 एंगल्स, रोम्बस की चारों साइड इक्वल, उसमें कोई भी एक एंगल मैंने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, देन इट्स अ स्क्वायर। रोम्बस में वन एंगल 90 इज अ स्क्वायर। ठीक होगी बात है। अब प्रूफ पे आ जाओ। चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी है। कल वाला प्रूफ याद है? जब रोम्बस प्रूफ किया था वो चीज याद है हमें कि नहीं? ये 90 के वन है, ये भी 90 के वन है। तो जब मुझे ये दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है तो आई विल टेक द टू एडजेसेंट ट्रायंगल्स। याद है कि नहीं? देखो, ट्रायंगल एओडी, ट्रायंगल सीडीओ, सीओडी। एओडी लिख रहे हैं, सीओडी लिख रहे हैं, एस एस नहीं होगा, एस सी एस होगा। ठीक है, ओडी कॉमन, एओ, ओसी इक्वल है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दो ट्रायंगल्स इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एडी और सीडी इक्वल आएंगे। लिखो, खुद लिखो एक बार। इन ट्रायंगल एओडी, फिगर सामने है आपके, फिगर का है, फिगर का है। फिगर पीछे क्यों लिखी हुई है? बनाई नहीं फिगर? क्यों? इधर ही बना, जहाँ प्रूफ लिखना ना वही बनाओ, जहाँ पे प्रूफ लिख रहा है बच्चे। हाँ, नींद से उठ जाओ, है ना, खुद बनाओ। यहाँ पे लिख। सिर्फ कॉपी करोगे ना ज्योमेट्री को, सिर्फ इतना कि बस मैंने लिखा उसको नोट करके जा रहे हो, कभी समझ नहीं आएगी, इसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। घर जाओगे कभी भी दोबारा उठाओगे नहीं समझ में आएगा। सो मेक श्योर सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे। ठीक है, एओडी लिखा, ट्रायंगल सीओडी लिखा, ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी। हाँ जी, बताओ तीनों पार्ट्स बताओ। लेकिन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी मृदुल बोलना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर रहे हो? एओडी और सीओडी में, हाँ, वो तो गिवन ही नहीं है, वो तो हमें प्रूव करना है। आराम से सोच ले, कोई डरने वाली बात नहीं है। गिवन क्या क्या लिखा है देखो, पढ़ो बेटा क्या लिखा है। ए सी इक्वल टू बी डी, तो हाँ ठीक है। और वो यूज कर सकते हो अगर मैंने यहाँ पर प्रूफ में इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी लिखवाया है, तो क्या एडी, एसी और बीडी को यूज कर सकते हो? हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ फिर, अब फिगर पे आ जा। एसी ओसी ले लिया, एओ ओसी ले लिया ना, अब उसके बाद उसके बाद बस ऐसे एस में पार्ट्स कौन से लिए? ठीक है, क्लियर हो गया ना? हाँ, तो जब भी ऐसे ब्लैंक आउट हो जाता है, गिवन को हमेशा फिगर के साथ मैच करना है। मैं यहाँ से फिगर इरेज करके ना सिर्फ तुम्हें लिखवाऊं, ज्योमेट्री बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो ऐसे ही अगर आप फिगर के बिना मुझे कहो मैम क्वेश्चन चेक कर दो, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आता है, किसी भी टीचर को समझ नहीं आएगा, प्लस मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री में सबसे जरूरी चीज है हमारी फिगर सही होनी चाहिए। फिगर को समझो एंड देन ट्राई टू रिलेट। एक तरह से आपकी इमेजिनेशन पार है, एक तरह से आपकी लॉजिकल स्किल्स है कि एक हमें फिगर दी हुई है, उसमें वी आर ट्राइंग टू प्रूव टू थिंग्स इक्वल। सो हम क्या क्या चीजें लेकर उसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, एडी इज इक्वल टू सीडी, सीपी सीटी। तो मैंने एक सेट ऑफ साइड्स तो इक्वल प्रूव कर दिया, अब सीडी को बीसी के साथ इक्वल प्रूव करना है। सीडी को बीसी के साथ, तो कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे? सीओडी एंड, सीओडी कहा है तो मैंने सीओबी कह दूंगी। ठीक है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना। तो क्योंकि हमारा सेम ही कंडीशन चलेगा, सिमिलरली ट्रायंगल सीओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
COB, हेंस CD किसको इक्वल हो गया? CD इज इक्वल टू BC। अब ऐसे ही सिमिलरली एक और पेयर लिखना है और उसमें साइड्स लिखनी है। CD को BC के इक्वल भी कर दिया। अब मैं कौन सा वाला लूंगी? COB AOB। COB is congruent to AOB, hence CB या BC is equal to, फिर हो गया। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 AB is equal to BC is equal to CD is equal to, बेटा साइकिल चल गया ना। AD और CD इक्वल है, CD BC के इक्वल है, BC AB के इक्वल है। पूरा चक्कर घूम गया ना। इसे इसको लिख दो, इसमें कोई हार्म नहीं है, पर अगर नहीं भी लिखोगे तो चले। यूक्लिड का रूल हो गया ना, CD बस वही, मतलब वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तुम अगर करना। अब हमने रोम्बस तो प्रूव कर दिया, तो अब लिख दोगे एज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ quadrilateral ABCD are equal, therefore ABCD is a, क्या लिखेंगे? सारी साइड्स इक्वल है। और एक पल ना मैं बोलने लगी थी ABCD इज द स्क्वायर, तो ये स्क्वायर नहीं है अभी। अभी क्या है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है तो क्या बना? रोम्बस। ठीक है। अब मुझे इसमें एक एंगल 90 प्रूव करना है, तो अपनी फिगर वो एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन लो जिसमें आपने 90 डिग्री एंगल प्रूव किया था। एक गिवन था, दूसरे को आप कॉन्ग्रुएंसी के साथ लेते थे। ठीक है, ये रेस कर दो, सारा लिख लिया ना हमने। अब बताओ, हमने इसमें ना डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स परपेंडिकुलर यूज कर लिया है ना। क्या चीज नहीं यूज की? डायगोनल्स आर इक्वल, वो चीज मैंने अभी तक यूज ही नहीं की। तो अगर मैं उसे यूज करना चाहती हूं तो कौन से दो ट्रायंगल्स लूंगी? ABC एंड BAD। ABC एंड BAD 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BA। समझ में आ गया? ट्रायंगल ABC, क्योंकि AC इसमें कंप्लीट आ गया, फिर BD इसमें कंप्लीट आ गया। ठीक है, तो मैंने दो आमने सामने वाले लिए, इससे फर्क, इससे देखो फायदा क्या होगा। मुझे इस एंगल को 90 प्रूव करना है, रोम्बस हो गया, तो एडजेसेंट एंगल्स तो क्या है मेरे पास? सप्लीमेंट्री। अब अगर ये कहीं दो इक्वल हो जाए तो 90 प्रूव करना आसान है ना। मुझे पता है रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, तो उसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं। अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों एंगल्स ही 90 के इक्वल आ गए, हेंस मुझे 90 इक्वल प्रूफ करना आसान हो जाएगा। तो अगर जब मुझे दो एडजेसेंट एंगल्स की बात करनी है, तो मुझे वो ट्रायंगल चाहिए जिसमें ये दोनों एडजेसेंट आए और जिसमें BD और AC भी आए। क्लियर हो गया? तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। अब बताओ तीन कंडीशंस जो हम यहां लिखेंगे। पहली तो मैंने लिख दी कॉमन, दूसरी क्या होगी? AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि ये तो हमें गिवन है। वॉइस मेरा ऑन किया हुआ है, AC इज इक्वल टू BD एंड देन और क्या लेंगे इसमें? AD इक्वल्स टू, पर पहले यहां पर BC लिखेंगे क्योंकि मैंने BC वाला ट्रायंगल पहले लिखा है। BC इज इक्वल टू AD, प्रूव्ड अबव। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BAD। कौन सा रूल लगा? SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल।
इसे हमने क्यों लिया था, क्योंकि हमें ये दो एडजेसेंट एंगल चाहिए थे, तो पहले एंगल एबीसी लिखा जाएगा क्योंकि हमने उसे पहले लिखा है। ठीक हो गया। तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीएडी सीपीसीटी। इसके बाद आयशा क्या करेंगे? अगर मैंने दो एंगल्स को इक्वल ले लिया, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, वो टू टाइम्स के लिए पहली। हाँ, बोलो। हाँ जी सर। हाँ, लिखो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस लिख देना। ठीक है, इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ। हाँ हाँ, तो साइड्स को स्क्वायर की दो कंडीशन जरूरी है। पैरेललोग्राम 90 डिग्री हो, वो स्क्वायर नहीं होता। रोम्बस 90 डिग्री हो, रोम्बस का मतलब साइड्स इक्वल है। तो तुमने सारी साइड्स इक्वल प्रूव कर दी, सारे एंगल्स को 90 प्रूव कर दिया, देन वी कैन इजीली से इट्स अ स्क्वायर। वरना पैरेललोग्राम प्रूव करो, फिर एडजेसेंट साइड्स इक्वल करो, उसके बाद फिर कहो कि ईच एंगल 90 डिग्री है, तब जाके स्क्वायर बने। तो मैंने ये दो स्टेप्स में हमने प्रूव कर दिया कि रोम्बस प्रूव कर दिया, पहले लिखी इसको रोम्बस दिया, एंड रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां से अब दोनों इक्वल है, तो एंगल ए बी सी जो हमने प्रूफ में लिखा हुआ है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज 180। ठीक है, मैंने बी ए सी बी ए डी लिखा था प्रूफ में, देखो आपको जो लिखवाया था। हाँ, बी ए डी लिखा था ना, तो हाँ बी ए डी से रिप्लेस कर लो उसको। एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी इज 180 डिग्री, और टू एंगल बी ए डी इज 180। एंगल बी ए डी किसके इक्वल आ गया? 90। अब लिखेंगे a rhombus with one angle 90 degree is a square. Rhombus with one angle 90 degree is a square. Hence ABCD is a square. Hence ABCD is a square. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का, 3 बुक का मतलब। Diagonals AC, diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. Show that it bisects angle C. और कभी भी जब डायगोनल्स, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर उसको बाइसेक्ट, उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करने लग गए ना, तो वो रोम्बस ही हो। A parallelogram in which diagonals bisect the angles will always be a rhombus. ये सबने लिख लिया था? ठीक है, इरेज कर दो ना। अब नेक्स्ट आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 बुक का। क्वेश्चन 3 और 4 के बाद एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट विद आगे। और ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन 5 6 7 टाइप क्वेश्चन आए। ठीक है, चांसेस होते हैं, बट हाँ पूरी एक्सरसाइज में से आपको प्रूव करना है, वो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर वाला भी दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है अपने पास, उसका डायगोनल एसी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, और अब प्रूव करना है कि अगर ऐसा है तो एंगल बी एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। और इसके अलावा अगर ये दोनों ही कंडीशंस हैं, दैट मींस इट विल बी अ रोम्बस। गिवन parallelogram ABCD in which diagonal AC bisects angle A, जिसका मतलब है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव AC bisects एंगल C और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब आ जाओ प्रूव कैसे करोगे इसे। अब यहाँ पे ना वो पैरेलल लाइंस लिखनी बहुत जरूरी है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, सिर्फ एंगल्स गिवन है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, वो गिवन है, एक डायगोनल गिवन है। 3 और 4 को इक्वल करना है प्रूफ।
लाइंस पैरेलल गिवन है तो भी कर सकते हो पर और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉन्ग्रुएंसी नहीं यूज कर रही हूँ, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले रहे हैं कि ना। वहां पर अगर आप लिखते हो DAC तो DA और BC इक्वल होगा, ये दोनों होंगे। ठीक है, और ये तो अब तुम्हारा ना SAS तो हो रहा है, SAS कैसे होगा? एडी यहाँ पर SAS नहीं हुआ ना, यहाँ पर SAS नहीं हुआ। कॉन्ग्रुएंसी ना लेने का ना एक वैलिड रीजन है, क्योंकि हमारे पास ना ये साइड इक्वल नहीं गिवन, वो तो मुझे प्रूव करनी है रोम्बस है, मुझे ऑपोजिट्स है, तो यहाँ पर ना 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बनती। कॉन्ग्रुएंसी ना लेने का ना एक प्रॉपर वैलिड रीजन है, हाँ मैं कॉन्ग्रुएंट से कर सकती हूँ। ठीक है, तब आपको ऑपोजिट साइड तुमने इसको इक्वल लिया, इसको लिया, हाँ तो ऑपोजिट एंगल्स ले लो। हाँ, तो तुम जो ले रही हो साइड्स वो तो है ना, उससे नहीं चलेगा, पहला चीज हमारी वही आती है। अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी से ही करना है फिर भी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखनी इसमें मुश्किल होती है इफ यू टेक 2 साइड्स एंड 1 एंगल, तो इसलिए आई टेक इट बाय ऑल्टरनेटिव। तो मैं पहले लिखूंगी CD इज पैरेलल टू AB एंड AC इज ट्रांसवर्सल। उसमें भी नहीं बनेगा बेटा, ये ऐसे यहाँ पर एंगल, यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर ये साइड तुम इसके इक्वल कर। हम साइड हम्म, एसी हाँ तो अगर AC को लोगे तो AS कैसे आता? इसमें नहीं आता ना वो, इसमें तो आ गया AAS, 2 एंगल्स ले रहे हो तुम, यू टेकिंग दीज 2 एंगल्स DAC, एक DAC, और यहाँ पर लिखोगे फिर DAC। ये कर सकते, ठीक है। चलो CD इज पैरेलल टू AB एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो इससे मेरे पास आ जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बन रहे हैं, बंद करो इसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया, CD इज पैरेलल टू AB, AC इज ट्रांसवर्सल, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही सिमिलरली अब जब आप एंगल 1 और एंगल 3 को लेते हो ना, तो आपकी ये वाली पैरेलल साइड्स नहीं है, उसके लिए हमारे पास आ गया AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, ट्रांसवर्सल AC ही है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया इतना, और मुझे पता है ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो हमें गिवन ही था। सो फ्रॉम 1 दिस 2 एंड 3, ये 1 और ये 2 और ये 3 हो गया था। इससे हम ले लेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C। हो गया था।
अब सेकंड हमें रोम्बस प्रूव करना है, तो दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए मुझे पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है ना। और आपने ये भी कह दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये सभी एंगल्स हमने ले लिए थे, है ना। अब इसी के बेसिस पर कैन आई से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों आपस में इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो कैन आई से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट। तो अब मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और ए बी इज इक्वल टू बी सी आइसोसलस ट्रायंगल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो ए बी और बी सी आपस में इक्वल हो, ठीक है। अब पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज अ rhombus। नेक्स्ट लिखो। हाँ, वो कॉन्ग्रुएंसी उसके बाद लगा सकते हो क्योंकि आपने एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो अ पैरेललोग्राम, हाँ हाँ हाँ, सेकंड पार्ट है तो है, ए बी सी डी इज अ rhombus। A parallelogram with adjacent sides equal is a rhombus. Therefore, ABCD is a rhombus. अब नेक्स्ट जो है इसी का कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है एबीसीडी इज अ rhombus। इरेज कर दो। Now we are given that the given quadrilateral is a rhombus। अब आपको प्रूव करना है कि उसके डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ड्रॉ तो आप दोनों डायगोनल्स करोगे, प्रूफ सिर्फ एक को करोगे, बाकी दूसरे को सिमिलरली लिखो, ठीक है। तो गिवन rhombus ए बी सी डी, AC and BD are the diagonals। AC bisects angle A and angle C। ये कौन सा क्वेश्चन है?
रॉम्बस प्रूफ नहीं, पिछला है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। फिर इसमें नंबर कटेंगे ना, ACD लिखा है और BAC लिखा है। पहली बात तो ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। देख AC तुम BA के इक्वल है ना? तो इसको ठीक से लिखो, पहली चीज सबसे पहली गलती ये होती है। कैसे ऑल्टरनेटिव लीडर बनेगा? DAB इज इक्वल टू BCD, ये तो ऑल्टरनेटिव बने ही नहीं बेटा। हाँ जी, ये हुआ, कैसे प्रूफ करोगे इसको? नहीं हो गया, कैसे करेंगे? ये वाले तो कैसे? रॉम्बस दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC और ABC। ABC से भी बहुत इजी प्रूफ है, तुम्हें पता है ना, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है ना? ये वाला देख लो, तुम्हें पता है एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। ट्रायंगल ACD ले लो, मैंने पिछली बार जो प्रूव किया था उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई थी। तो यहाँ पर मुझे पता है दोनों इक्वल है। एंगल 1 एंगल C के इक्वल हो गया। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर में एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक होगी बात ये। सिमिलरली जैसे पिछले वाला प्रूफ किया था, बिल्कुल सेम वैसे वाला प्रूफ ले लो, या फिर अगर आपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी करना है तो आपने AD और BC को इक्वल कर दिया, CD और AB को इक्वल कर दिया, SS से कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो। समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंसी अगर हम लगाते हैं तो ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC लिया है तो CBA लिख लूंगी ताकि AC आए। हाँ, CBA क्लियर हो गया। सो वी नो AD इज इक्वल टू CB, साइड्स ऑफ रॉम्बस, ऑपोजिट लिखने का कोई है ही नहीं मतलब इसमें, साइड्स ऑफ रॉम्बस। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल्स में बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हिल जाएगी ना, वहीं पर नंबर कट जाएगी। सो AD इज इक्वल टू CB, ऐसे ही आप लिखोगे। CD इज इक्वल टू CD is equal to AB, again sides of rhombus. AC is equal to AC, common. Triangle ADC is congruent to triangle CBA by SSS congruency rule. बस सकते हो एंगल 1 इक्वल टू, बस इसमें मुश्किल पता क्या होती है, यहाँ पर ना आपने जो ये एंगल 1 लिया है ना, इसका एंगल C है, तो ये जो 1 है ये 4 के इक्वल। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। देखो मैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों करवाती हूँ, उसके बाद ना हम लिखते हैं, आदत हो जाती है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ। वो गलत प्रूफ है, क्योंकि हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस जो बना है ना, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आया, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल आया। उसके बाद फिर से आपको वही चीज प्रूव करनी है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया? जब आपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिया, बिल्कुल ले ली, उसके बाद एक हैबिट सी हो जाती है या एक हमारा इंस्टिंक्ट होता है कि नहीं जी एंगल 1 एंगल 2 CPCT हैंस प्रूफ। वो प्रूफ गलत क्यों है? क्योंकि हमारा जो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बना, एंगल A एंगल C के इक्वल है, यहाँ वाला एंगल A एंगल C के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आया, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल आया। अब किसने बताया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है? समझ में आ गया? दैट्स व्हाई आई डोंट गो बाय दिस प्रूफ, क्योंकि इसमें ध्यान नहीं देते, इसमें लिख देते हैं बस वही रट्टा मार।
क्लियर हो गया? दैट्स वाई ये प्रूफ थोड़ा सा ना गड़बड़ करने वाला हो जाता है, क्योंकि इसमें एंगल वन एंगल टू आपस में इक्वल नहीं हुए, एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल। ठीक है ना? अब इसको आप साइड पर रख सकते हो। अब आते हैं जो एंगल्स वाला प्रूफ इसमें होता है। वी नो इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल लिया, एडी और सीडी इक्वल है, उसको हाईलाइट कर लो कि दिस इज नॉट अ वैलिड प्रूफ। काट भी रहे हो ना तो उसका रीजन लिख लो क्यों कटिंग करवा रही हूँ। ये वैलिड नहीं है बिकॉज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस वर्क नहीं करती। एंगल वन एंगल टू आर नॉट इक्वल एज पर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। वन फोर के इक्वल आ रहा है, टू थ्री के इक्वल आ रहा है, वो तो वैसे भी हम इक्वल प्रूव कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर से, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि एंगल वन एंगल टू के इक्वल है? समझ में आ गई बात? ये आपने ये कह दिया कि एंगल वन एंगल फोर है, वो तो पैरेललोग्राम में रोम्बस में हमेशा ट्रू होता है। एंगल थ्री एंगल टू के इक्वल है, वो भी ट्रू होता है। समझ में आया? आपको किसने कह दिया कि एंगल वन एंगल टू के इक्वल है? हमारे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी में एंगल वन एंगल टू इक्वल नहीं आए तभी वो प्रूफ हमारा वर्क नहीं करेगा। लिखोगे तो नंबर कटेंगे ही। तो अब मैं लिख रही हूं इन ट्रायंगल एडीसी, एडी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है? Therefore, angle 1 equal to angle 3. Angles opposite to equal sides are equal. Similarly, in triangle ABC, angle 2 is equal to angle 4. Similarly, by isosceles triangle property, angle 2 equal to angle 4. अब लिख लो CD is parallel to AB and AC is transversal. Angle 3 equal to angle 2. Alternate interior angles. तीनों जो समझ में आ गई? दो लगाई आइसोसलेस, तीसरी ली ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो क्या मेरा एंगल वन एंगल टू के इक्वल आ गया फ्रॉम वन टू थ्री? एंगल वन कह रहा है कि मैं एंगल थ्री के इक्वल हूं। ठीक है? और फिर टू ने कहा आई एम इक्वल टू एंगल फोर, एंड बाय अनदर रूल एंगल थ्री और एंगल टू इक्वल है, तो चारों के चारों इक्वल हो गए आपस में। और एंगल वन फ्रॉम वन टू थ्री लिखो, फ्रॉम वन टू एंड थ्री। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, और डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C। अब इसका सेकंड पार्ट है कि प्रूव करो BD भी बाइसेक्ट करता है, तो क्या लिखोगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव डायगोनल BD bisects angle B as well as angle। ठीक है, लिख लिया सबने? दैट्स इट। चलो, बाकी मंडे को टेस्ट होगा आपका, ट्यूसडे को हम कंटिन्यू करेंगे।